Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का, यानी कि कुछ जानने का अध्यात्म के विषय में। और इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में हमेशा की तरह हमें बहुत सारा ज्ञान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से हर हफ्ते हम जानते हैं आत्मदर्शन प्रोग्राम में बहुत कुछ, श्री कृष्ण की माया, श्री कृष्ण की लीलाएं, हम इन सब का वर्णन इस आत्मदर्शन प्रोग्राम में सुनते हैं, जानते हैं। और अपने पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में। और इसके दूसरे उपाख्यान से हमने शुरुआत कर दी थी, जिसमें उत्तरा देवी जी जो हैं वो जानना चाहती हैं अपने पुत्र परीक्षित जी से कि जो श्री कृष्ण की आराधना करने का, उनकी भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है, ये जानना चाहती हैं उत्तरा देवी जी परीक्षित महाराज जी से। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि वृंदावन पहुंच गए हैं वो ब्राह्मण और मिले हैं उस गोप से, और गोप उन्हें सुनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की कहानी, अपने जीवन के वो सत्य जिसमें शायद वो जान सकेंगे कि श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ जो पूजा करने का स्थान है, उनकी आराधना करने का स्थान है वो क्या है। इस में हम जानेंगे साधन और साध्य के बारे में भी। तो रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी जहाँ पर गोप कुमार से मिल चुके हैं वो ब्राह्मण, तो आगे इस कहानी में क्या होता है? जी जी, गोप कुमार माथुर ब्राह्मण जो हैं, जो कामाख्या देवी से आए हैं, आगे उन्होंने गंगा सागर पे गए, फिर उसके बाद प्रयाग में गए, फिर उसके बाद वो काशी में गए, फिर उसके बाद वो वृंदावन के लिए उनको देवी ने और महादेव ने दर्शन दिए। स्वप्न में कहा कि तुम वृंदावन जाओ, जमुना के किनारे किनारे, वृंदावन में तुम्हारे समस्त जितने भी अभिलाषाएं हैं पूर्ण होंगी। तो माथुर ब्राह्मण यहाँ भी गोपाल मंत्र एकांत में जप करते हैं, और उनको जप करते करते उनको समस्त वस्तु से आसक्ति हटती जा रही है, किंतु फिर भी वो जान नहीं पा रहे। उनको कुछ कुछ पता चला है कि गोपाल मंत्र है, उसके इष्ट देव मदन गोपाल है, उनका कैसा स्वरूप है, गोप का स्वरूप है। मतलब वो एक मोर पंख लगाते हैं और माला पहनते हैं और वृंदावन में गोपों के साथ विहार करते हैं, वंशी बजाते हैं। किंतु अभी भी उनको ठीक से सब कुछ क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है, थोड़ी सी क्लाउडिंग है। तो अब उनको गोप कुमार एक क्रंदन करते हुए वृंदावन में जब आए, तो उनको दूर से कहीं क्रंदन करते हुए गोप कुमार कर रहे थे क्रंदन। तो उनके पास जब वो पहुँचे, गोप कुमार ने सोचा कि मैं यदि इन ब्राह्मण के समक्ष अपने साधन साधे तत्व प्रतिपादित करूं, तो हो सकता है कुछ इनके असंभव, वो सोचें ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो उनका चित्त इस प्रकार से आक्रांत हो जाएगा और संपूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होगा। तो मैं सर्वप्रथम इन्हें अपने जीवन का वृतांत कहता हूँ, जिससे भगवत कथामृत के पान से और उसमें परम विश्वसनीय मेरे द्वारा अनुभव किए गए समस्त तत्वों का श्रवण द्वारा निश्चय ही इनका चित्त पूर्णतः शुद्ध होगा, और इसी तत्व ज्ञान और अनुभूति से स्वयं ही प्राप्त होगी। कहते हैं अपना महात्म्य वर्णन करना साधुओं द्वारा एक सम्मत पथ नहीं है। कोई भी अपनी जो उपलब्धि है, अनुभूति है, अपना जो ग्लोरिफिकेशन है, कोई भी महात्मा साधु लोग नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि स्व प्रशंसा ध्रुवो मृत्यु, ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आजकल तो इससे विपरीत है, सब अपनी प्रशंसा करके बड़े प्रसन्न है, किंतु शास्त्र में कहा है अगर अपनी प्रशंसा करेंगे तो मानो समझ लो मृत्यु के तुल्य है। अच्छा। तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए। कहते हैं यद्यपि गोप कुमार ये जानते हैं कि साधु लोग को नहीं करना चाहिए, किंतु फिर भी उन्होंने ये कहना, अपना वृतांत कहना, उस विप्र को ये सुनाना ही उचित समझा। और इसको अगर यदि किसी और उपाख्यान से श्रवण कराऊंगा तो उसके संशय दूर नहीं होंगे, जो उसकी शंकाएं हैं वो दूर नहीं होंगी, इसलिए वो अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। तो वो अपने तत्व की अनुभूति बताएंगे, तब उस पर उनको विश्वास जम जाएगा। जी जी, बिल्कुल। तो गोप कुमार ने विप्र से कहा कि मन लगाकर तथा श्रद्धा सहित मेरी ये कथा श्रवण करो, और तुम्हें एकाग्र चित्त करो, और पुराणों के मंत्र दृष्टा ऋषि जिस प्रकार ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण आदि के वर्णन में प्रवृत्त होते हैं,
और मैं अपने अनुभव किए गए समस्त विषयों में कहने में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार से वो जो गोप कुमार थे। तो कहते हैं कि ऋषि शब्द का अर्थ बताया गया शास्त्र में। ऋषि का अर्थ है जो ऊर्ध्व रेता है, अर्थात जिनका धातु ऊर्ध्वगामी है। धातु जो है, जो उनकी विशेष शक्ति है ऋषि लोग की, वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे गिरती नहीं है। ऊर्ध्व रेता उसको कहा जाता है। उग्र तपा, नियमित भोजनकारी, बहुत तप करते हैं वो लोग, नियमित रूप से भोजन करते हैं, जिस समय पे जो भी है माधुकरी करते हैं। संयमी हैं, शाप और वरदान में समर्थ हैं, किंतु श्राप आसानी से देते नहीं है, क्योंकि श्राप उनकी शक्ति को क्षीण कर देता है। अच्छा। किंतु कुछ क्रोधी होते हैं, वो दे देते हैं। सत्य संध, सत्य से घनिष्ठा पूर्वक युक्त, कभी वो असत्य भाषण नहीं करते हैं, क्योंकि सत्य धर्म का एक चरण है। अगर जो सत्य बोलता है उसको एक स्पेशल पावर गेन हो जाती है, तो इसलिए सत्य संध है। सत्य में अपनी एक शक्ति है। जी। तो सत्य कभी भी वो एक किसी भी तरह का वो नहीं बोल सकते, किंतु आजकल के युग से एकदम विपरीत सा प्रतीत होता है। हाँ, क्योंकि आजकल सब केवल झूठ ही झूठ बोलते हैं, सत्य कभी कभी बोलते हैं। तो इसलिए ये ऐसा है। लेकिन जो शास्त्र में बात है उसी को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आइडियलिज्म है, अगर वो पता होगा तो एक ना एक दिन हम उसको अचीव करने की चेष्टा करेंगे। किंतु अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम सोचेंगे संसार में जो कर रहे हैं हमें भी करना है। तो इस दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादित हुआ है कि पुराण जिस प्रकार सम्मत शास्त्रों द्वारा सम्मत सिद्धांत स्वरूप है, उसी प्रकार गोप कुमार द्वारा अपने जीवन वृत्तांत का वर्णन भी समस्त शास्त्रों द्वारा सम्मत है, अर्थात सिद्धांत स्वरूप है। तो ऐसा इसलिए पहले स्थापित कर रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद, जिन्होंने बृहद भागवतामृता की टीकाएँ लिखी हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ना सोचें कि गोप कुमार की ये जो पर्सनल ये जो वृत्तांत है, जीवन का वृत्तांत, ये कोई मिथ्या है या फिर कोई ऐसे इमेजिनेशन है। ये भी शास्त्र सम्मत है और पूरा ये सिद्धांत स्वरूप है, और इसके द्वारा उस विप्र की अत्यधिक श्रद्धा का उत्पत्ति का कारण प्रदर्शित हुआ है। तो विप्र की श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, ऐसा ना सोचे कि अरे किसी ने भी अपनी कोई कहानी सुना दी, कोई उपन्यास की घटना है। नहीं, ऐसा नहीं है, सत्य बात है। तो गोप कुमार ने कहा, यद्यपि इस विषय में बहुत से इतिहास हैं, तथापि मैं अपना वृत्तांत ही वर्णन कर रहा हूँ। उसमें से जो कुछ स्वाभाविक रूप से अनुभव हुआ उसको तो कहूँगा ही, किंतु जो समस्त विषय मूर्छा की अवस्था में घटित हुए थे उन सब विषयों को भी स्मरण कर कहूँगा। तो कह रहे हैं जो कि मैंने स्वाभाविक अनुभव किया वो तो कहूँगा ही कहूँगा, किंतु और जो मैं जब मूर्छित हो गया, मुझे जो भाव अवस्थाएं में मूर्छित हो गया, उन सबको भी मैं कहने की चेष्टा करूँगा। तो अब उन्होंने कहते हैं समस्त प्रमाणों में अनुभव भी श्रेष्ठ प्रमाण है। 10 प्रकार के प्रमाण हैं, आँखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, इतिहास और अनुमान, तरह तरह के प्रमाण है। उसमें जो अनुभव, जो स्वयं अनुभूति का विषय है, हमने अनुभव किया, फील किया, उसको कहते हैं विज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, लेकिन विज्ञान मतलब जो हमने अपने अंदर रियलाइज किया, तो वो श्रेष्ठ प्रमाण है। गोप कुमार आगे कह रहे हैं कि गोपनीय होने के कारण इसे अन्यत्र प्रकाश करना अनुचित है। कहते हैं परम गोपनीय है मेरे जो जीवन का वृत्तांत है, मैं इसको सब जगह नहीं कह सकता हूँ, सीक्रेट है। हाँ, सीक्रेट है। केवल हे माथुर ब्राह्मण, आप क्योंकि इतना अधिक उत्कंठित हैं और आप कुछ जानना चाहते हैं, आपका संदेह है, इसलिए मैं आपके समक्ष प्रकाशित कर रहा हूँ। यद्यपि मुझे बहुत लज्जा आ रही है इसको प्रकाशित करने में, तथापि ब्राह्मण आपके हित के लिए इस कथा को कहना संगति होगा। कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि वैश्यों के लिए कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज, ये चारों वृत्तियाँ निरूपित हुए हैं। इनमें से गोपालन वृत्ति द्वारा जीवन यापन करने वाला किसी एक वैश्य के पुत्र रूप में, गोप कुमार अपना जीवन का बता रहे हैं कि किसी एक वैश्य के घर में गोवर्धन में मैं गैयाओं को चराता था। तो वैश्यों के 4 कार्य क्या है? कृषि, किसान का जो खेतों का कार्य करना, वाणिज्य, व्यापार करना, गोरक्षा करना, गैयाओं को देखभाल करना, और ब्याज पे रुपया उठाना। अच्छा। तो ये 4 कार्य हैं। तो कहते हैं मैं एक किसी वैश्य परिवार में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ गोवर्धन में, और मैं गैयाओं को चराता था, गोरक्षा का कार्य था इनका। कहते हैं तब अभी मुझे जैसा देख रहे हो, पहले भी मैं उसी प्रकार बालक अवस्था में ही रहता था, क्योंकि गोप कुमार एकदम युवा बालक के जैसे है। और तो कहते हैं मैं उस वक्त भी ऐसा ही था, और अपने समान आयु वाले बालकों के साथ गोचारण करता था, गैयाओं को चराता था। गैयाओं को चराने के लिए जंगल में जाते हैं, क्योंकि गैयाओं को क्या है कि वो लोग एक जगह अगर खड़ी रहेंगी तो बीमार हो जाएंगी,
उनको चलने फिरने के लिए चाहिए। तो उनको गैया चराने के लिए ग्वाले होते हैं, तो वो गैया जंगल में ले जाते हैं और वो वहाँ जाके उनको खुला छोड़ देते हैं, कोई रस्सी नहीं है, तो वो जाके इधर उधर घास खाती हैं। तो कहते हैं वो जो घास होती है वो औषधि युक्त होती है, उनको स्मेल से उनको पता चल जाता है, तो वो अच्छी अच्छी घास खाती है जिससे उनका बहुत अच्छा दूध निकलता है। तो जब तक अगर गोचारण वाली गैयाओं का दूध लिया जाए तो परम श्रेष्ठ है, किंतु अगर गैया एक जगह खड़ी रहती है और उसका आप दूध धो लेते हैं तो वो अच्छा दूध हेल्दी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये भी विचार करना पड़ता है तो किस प्रकार की गैया का दूध हम सेवन कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि मैं अपने समान आयु वाले बालकों के साथ जाता था और उस गोप बालक के देह में कोई विकार नहीं हुआ, मतलब जैसा वो उस वक्त था जब वो अपने जीवन का बता रहे हैं, जब मैं घूमता था, अभी भी मैं वैसा ही हूँ, सेम एज है, क्योंकि ये भक्ति के प्रभाव से उनका ऐसा हुआ। जैसे श्री कृष्ण का कोई विकार नहीं आया, वो 125 वर्ष के हो गए, ना उनके दांत टूटे, ना बाल सफ़ेद हुए, ना दाढ़ी मूंछ आई, वो युवा के युवा ही रहे। तो ये एक भगवत भक्ति का भगवान के उसका प्रताप है। फिर उन्होंने गोप बालक ने स्वयं ही आगे मेरे गुरु के आशीर्वाद के संबंध में बुलाया। मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद इस प्रकार था, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मंत्र जप के प्रभाव से चिरजीवी होगी और सदा इसी प्रकार गोप बालक वेश में मदन गोपाल का साक्षात दर्शन रूप अनिवर्चनीय फल प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मानस प्राप्त करो। कहते हैं जो गोप कुमार है बता रहे, मेरे गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं सदैव बहुत लंबी आयु होगी और एक जैसी मेरी गोप बालक रहेगा वेश, और मैं मदन गोपाल के साक्षात दर्शन करूँगा और मैं इस तरह से मैं अपनी मानसिक दशा प्राप्त करूँगा। जी जी। तो अब कहते हैं कि जो गोप कुमार कह रहे हैं, मैं गोवर्धन में यमुना तट पे वृंदावन में गोचारण करता था। तो कभी गोवर्धन में, कभी वृंदावन में यमुना तट पे गोचारण गैयाओं को चराने जाते थे। तो अब क्या है कि मथुरा मंडल 20 योजन का है, उसमें 12 वन है और ये जो 3 स्थान है ये भी मथुरा मंडल में ही है, ब्रज मंडल में है। जी। रेडियो मनोरचना 107.8 पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं हम रागलेखा दासी जी से बहुत ही सुंदर कहानी ये जो है गोप सुना रहे हैं ब्राह्मण देव को, ताकि वो ये जान पाएँ कि भक्ति का साधन क्या है और साध्य क्या है। क्योंकि ब्राह्मण जो हैं अभी कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं जो मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, उससे आखिर मुझे मिलेगा क्या। क्या गोप की ये कहानी उन्हें इस बात को क्लियर करवा पाएगी? क्या इस बात से वो जान पाएंगे कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूँ और मुझे क्या प्राप्त होने वाला है? इस कहानी को जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। मेरो एक प्राणदान एका ही है जीवन, नंद नंदन मादन मोहन राधिका रमन। ओ नंदा नंदन मादन मोहन राधिका रमन। ओ जय राधे जय
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ जान रहे हैं हम रागलेखा दासी जी से इस श्री श्री भगवद भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के बारे में, जहाँ पर साधन और साध्य को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि उस परमात्मा का, श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र कौन सा है और उनकी साधना करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। यानी कि साधन और साध्य दोनों को ही खोजने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक हमने जाना अभी तक कि सर्वश्रेष्ठ साध्य जो है, जो श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं, वो वहाँ पर वृंदावन में रहने वाले गोप गोपियाँ हैं। वो गोपियाँ हैं जिन्होंने उनसे अथाह प्रेम किया, जिनमें राधिका सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इस उपाख्यान में हम जान रहे हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। और अब गोप जो हैं वो सुना रहे हैं कहानी उस ब्राह्मण को जो ये जानना चाहते हैं कि परमात्मा क्या है। जी, इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जी जी। अब गोप कुमार अपनी कथा सुना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम वन में गोचारण करने जाते थे, तो हमने एक बहुत श्रेष्ठ किसी द्विज ब्राह्मण का दर्शन किया। अच्छा। तो वो जो ब्राह्मण थे वो एकदम गोरे रंग के थे और अलौकिक उनकी दिव्य मूर्ति थी। अच्छा। और उन्होंने वो कभी कृष्ण कृष्ण कहते थे और इधर उधर वो भ्रमण करते रहते थे, कृष्ण कृष्ण, और भ्रमण करते रहते थे। अच्छा। और कभी किसी स्थान में बैठ के जप या ध्यान में रत हो जाते थे। और उनका जो जप ध्यान आदि था अत्यंत प्रीति के साथ होता था। और कभी जप करते करते वो उन्मत्त होकर नृत्य करते। अच्छा। और कभी वो गान करते, कभी हास्य करते, कभी चित्कार करते थे, कभी पृथ्वी पे लोटपोट खाते थे, कभी उच्च स्वर से रोने लगते थे। तो इस तरह के उनके अंदर विकार आ रहे थे। क्योंकि तंत्र में कहा गया है कि मंत्र सिद्ध होने पे पवित्र भाव से तीनों संध्या में उस मंत्र का जप करते तो मंत्र देव का अर्चन करना होता है और मंत्र देवता प्रकट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, यदि कोई 3 संध्या, मतलब सुबह में, रात्रि और सुबह का जो बेला होता है जब दोनों मिलते हैं, मतलब सुबह का प्रकाश आता है उससे पहले 1.5 घंटा पहले, वो है ब्रह्म मुहूर्त। तो सुबह यदि कोई करे, दोपहर में दोनों 12 बजे के करीब, और संध्या बेला में सूर्यास्त होने पे अभी अंधकार नहीं हुआ है, तो वो जो बेला है वो भी संध्या है। तो 3 संध्या यदि कोई मंत्र जप करता है, विष्णु मंत्र, और तब मंत्र देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अच्छा। किंतु एकाग्र होकर, यदि ऐसी करेगा, ध्यान कहीं और होगा तो वो नहीं होगा। ध्यान लगाकर सच्चे मन से। तो कभी कभी वे ब्राह्मण अभ्यासवशता, प्रेम के उदय होने के कारण, बाह्य वृत्ति के अभाव वशता तथा जप और ध्यान में समानता हेतु भूमि पर गिर जाते थे। तो कभी कभी क्योंकि ब्राह्मण देवता इतना वो उसमें मंत्र में आविष्ट हो जाते थे, उनको बाह्य ज्ञान नहीं रहता था, बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चलता था, अंतर अवस्था में आ जाते थे और वो इतना ध्यान करते थे, जप करते थे कि वो भूमि पे गिर जाते थे और अचेतन होकर भूमि पे पड़े रहते। और ब्राह्मण को अश्रुधारा होती, उनके मुख से लार निकलती, अश्रुधारा बहते और लार निकलती। तो जो गाय का आने जाने का मार्ग था कीचमय हो जाता था। इतना उनका अश्रु होता था, इतना वो निकलता था कि गैया आने जाने माटी में सारा कीचड़ हो जाता था। अच्छा। और कभी कभी वे मृत की भांति स्थिर पड़े रहते थे, उससे में अश्रु और लार आदि दिखाई नहीं पड़ते थे। कभी बिल्कुल स्टैच्यू की तरह जैसे मर गए हों, ऐसे पड़े रहते थे। तो इस प्रकार के उनके, क्योंकि नाम जो है, नाम अष्ट सात्विक विकार लाता है, अश्रु, पुलक, काम, स्वेद, वैवर्ण्य, तो ये सारे विकारों से वो युक्त थे, ये दर्शा रहे गोप कुमार। और जो मूर्छा, मृत्यु, इस तरह के सब विकार थे उनके अंदर। जी। तो कहते हैं हम लोग बालक थे, गोप कुमार कह रहे हैं हम बालक थे, सखाओं के साथ जाते थे, तो हम कौतूहलवशतः सदा उनका दर्शन करने के लिए जाते, किंतु वे गोप बालक जानकर हम लोगों को भक्ति सहित नमस्कार करते। तो वो सोचते थे कि ये गोप बालक है, कृष्ण के सखा हैं, तो वो लोग हमें नमस्कार करते थे। वो जो ब्राह्मण मिले थे वो नमस्कार करते इन बालकों को। अब कभी कभी वे हमें प्रगाढ़ आलिंगन करते और प्रेम सहित हमारे समस्त अंगों का चुम्बन करते। तो गोप कुमार कह रहे हैं कभी कभी हम आलिंगन करके चुम्बन करते और हम लोग को प्रिय बंधुओं की भांति जानकर सहसा परित्याग करने में असमर्थ हो जाते। इतना आलिंगन करते कि उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो
और प्रिय बंधु कहने से जैसे पिता आदि बंधुओं की भांति प्रिय भाव युक्त, और लौकिक जीवन में जिस प्रकार दीर्घकाल दूर रहने के पश्चात प्रिय बंधु छोटे भाई के प्रति बड़े भाई का प्रीति व्यवहार आलिंगन आदि देखा जाता है। तो प्रिय बंधु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे कोई अपना बहुत प्रिय हो, पिता हो, कोई भाई हो या वो हो, उसको हम बहुत वो समय बाद आए तो उसको बहुत देर तक आलिंगन करे रहते हैं कि भी हमें छोड़ ना दे। तो इसलिए कह रहे हैं कि गोप कुमार कह रहे हैं कि मैं दूध दही आदि के द्वारा उनकी सेवा करता था, कि उनके लिए दूध दही लाना, और आदि का मतलब है कि वो समीप से उनके लिए जलाशय से जल ला देते थे, दूध दही जल आदि, क्योंकि उनको तो यही चाहिए और तो कुछ उनको चाहिए नहीं। और अन्य सेवा परिचर्या को भी, और अन्य कोई भी जो भी उनकी सेवा होती थी वो कर देते। तो उसके बाद एक दिन यमुना तट पर मुझे अकेला पाकर मुझ पर प्रसन्न होकर उन्होंने मेरा आलिंगन किया और इस प्रकार बोले। तो उन ब्राह्मण ने देखा कि गोप कुमार एक दिन अकेले हैं यमुना तट पे, कोई सखा नहीं आए थे, और उन्होंने बड़े वो मुझ पर प्रसन्न थे, तो उन्होंने मेरा आलिंगन किया और बोले, हे वत्स, यदि तुम समस्त प्रकार की अभिसिद्धि चाहते हो तो इस केशी घाट में स्नान कर मुझसे जगदीश के इस प्रसाद को ग्रहण करो। तो बोले तुम केशी घाट, क्योंकि जमुना के पास थे, वो जमुना पर ही केशी घाट है जहाँ पे केशी दैत्य को मारा गया था। तो बोले कि आप केशी घाट में स्नान करके आओ और मुझसे ये एक जगदीश का मंत्र प्रसाद ग्रहण करो। प्रसाद माने मंत्र को ग्रहण करो। तो वो ब्राह्मण की समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, उनको किसी भी विषय की आकांक्षा नहीं थी, परंतु दयालु शिरोमणि होने के कारण उन्होंने मेरे स्नान करने के पश्चात मुझे उसी मंत्र का उपदेश किया जो तुम्हारा मंत्र है। तो बोले, हे ब्राह्मण, गोप कुमार कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास मंत्र है उन्होंने मुझे वही मंत्र प्रदान किया। तो कहते हैं दक्षाक्षर मंत्र है। यदि कोई सद्गुरु सत्शिष्य को उपास्य देव का मंत्र देता है तो उसके द्वारा सत्शिष्य के हृदय में उस मंत्र के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और उपास्य देव के प्रति अत्यंत सौहार्द भी उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं अगर कोई सद्गुरु सद शिष्य को दे तो वो मंत्र के देवता जो हैं उनके प्रति बहुत उसका श्रद्धा हो जाएगी, मंत्र के प्रति, और उपास्य जो उसका देव है उसके प्रति हो जाएगी। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि मैं उनको गोरस आदि प्रदान कर उनकी सेवा करता था, मतलब दूध देके। गोरस माने दूध, क्योंकि गैया के 5 प्रकार के गव्य है, पंचगव्य, दूध, दही, गोबर और गोमूत्र और घी, 5 प्रकार के गैया हमको प्रसाद प्रदान करती है, पंचगव्य कहा जाता है। तो यदि कोई पंचगव्य का सेवन करता है तो उसकी दीर्घायु होती है। अच्छा जी। तो कहते हैं क्योंकि मैं उन्हें दूध का प्रतिदिन सेवन कराता था तो इसलिए उन्होंने मुझे मंत्र का उपदेश प्रदान किया। और कहते हैं कि उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, उन्होंने किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं थी, अतः वे किसी भी विषय की आशा नहीं करते थे। तो फिर किस लिए मंत्र का उपदेश दिया? कहते दयालु शिरोमणि होने के लिए किया। दयालु शिरोमणि है इसलिए उन्होंने मंत्र का उपदेश किया। किंतु जैसे ही उन्होंने मुझे इस मंत्र की पूजा विधि शिक्षा देने के लिए और उसका कैसे ध्यान किया जाए, ध्येय कौन है, ये बतलाना आरंभ किया, उसी क्षण वे आतुर विरणी की बाती प्रेम में रोते रोते मूर्छित हो गए। मंत्र दे दिया किंतु अब उसकी विधि क्या है, कैसे करना है, किस वक्त करना है, कौन है इसके मंत्र के देवता, क्या है, कुछ पता नहीं चला। वो मूर्छित हो गए, रोते 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 मूर्छित हो गए। तो अब उन्होंने, जैसे कहते हैं कि कोई पति विरणी स्त्री है तो अपने प्रियतम के विषय में कुछ कहना, उसको स्मरण होने से वो विवल होकर रोते रोते मूर्छित हो जाती है। इसी प्रकार वो भी रोते रोते मूर्छित हो गए, क्योंकि उन मंत्र उनके इष्ट देव का है तो उनके विरह हो गया उनको, इसलिए वो मूर्छित हो गए। उसके बाद जब उनको होश आया तो जो गोप कुमार है वो भय से उनके आगे कुछ भी ना पूछ सके और वे भी उठकर उदास चित्त से कहीं चले गए। जो मतलब वो थे ब्राह्मण थे जो गोप कुमार को मिले थे, वो कहीं उठ के चले गए, उदास हो गए। अच्छा। जिन्होंने मंत्र प्रदान किया था वो उठ के कहीं चले गए। और कहते हैं गोप कुमार कह रहे हैं उसके बाद मुझे उनका दर्शन नहीं हुआ। अच्छा, मूर्छित होके फिर उठ गए और फिर चले गए। कुछ नहीं बताया आगे कि क्या विधि है, कैसे करना है जी। तो गोप कुमार कह रहे हैं कि मैंने इसलिए उनसे दोबारा नहीं पूछा कि कहीं इनको पुनः फिर से मूर्छा ना हो जाए। अभी ये उठे हैं अब फिर से इनको मैं याद दिलाऊंगा तो फिर से मूर्छित ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने उनसे कुछ जिज्ञासा नहीं की कि मुझे क्या करना चाहिए। अब गोप कुमार मन ही मन सोचने लगे कि मुझे ये क्या प्राप्त हुआ है, ये गीत है या मंत्र है, ये क्या है।
अच्छा। उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसका फल क्या होगा, और ये यदि ये मंत्र है तो किस प्रकार से इसको साधन करना होगा, कैसे जपें। अच्छा। और इस समस्त विषयों के संबंध में मैं कुछ भी नहीं जान सका। उन ब्राह्मण के वचनों के प्रति गौरव के कारण मैं एकांत स्थान में उस मंत्र का केवल अपने मुख से निरंतर उसी प्रकार जप करने लगा जिस प्रकार कोतुल वशता कोई कर्म किया जाता है। कहते हैं उसकी तो कुछ महिमा नहीं पता थी, केवल इसलिए कि उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया है, तो एकांत में जाकर बस उसको उच्चारण करके कर्म की भांति कि भाई कोई कार्य करना है, बस वो जाकर जप करने लगे जी। तो अब क्या हुआ कि अन्य लोगों से मैं अलग होके ऐसा करता था, और लोक लज्जा से बचने के लिए एकांत में जप करता। तो कहते चित्त में चमत्कार उपस्थित हो जाता उसको करने से। उन महापुरुष के प्रभाव से इस प्रकार जप करने से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। तो कहते हैं मेरा चित्त पूरा शुद्ध हो गया और मंत्र में मेरी श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई, अर्थात काम क्रोध आदि मल की निवृत्ति हो गई। उसके बाद जो उनके गुरुदेव के वचन थे, ये जगदीश्वर का प्रसाद ग्रहण करो, उसको स्मरण कर भली भांति विचार कर, गोप कुमार ने देखा कि ये मंत्र जगदीश्वर का है और उनकी कृपा की प्राप्ति कराने वाला है जी। ऐसा निश्चय कर संतुष्ट होकर गोप कुमार उसको मंत्र को जप करने लगे। वे जगदीश्वर कैसे हैं, कब मुझे उनका दर्शन होगा, केवल इसी प्रकार की लालसा से युक्त होकर एक दिन मैं गृह त्याग कर गंगा के तट पर पहुंचा। तो अब वो अब मंत्र करते करते हो गया वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसा करते करते गृह त्याग कर दिया और गंगा के तट पर चले गए जी। तो अब उनको एक दूर से एक शंख ध्वनि सुनाई दी। तो जहाँ से ध्वनि आ रही थी तो वहीं पे जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण थे जो शालिग्राम शिला का अर्चन कर रहे थे। तो गोप कुमार ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे स्वामिन, आप किसकी पूजा कर रहे हैं। मेरी बात को सुनकर वो हंसते हुए बोले, बालक ये जगदीश्वर है, क्या तुम ये नहीं जानते हो। क्योंकि इनको पता नहीं था क्या कौन है ये। तो बोले अरे ये तो जगदीश्वर है। अच्छा जी। तो ये सुनकर गोप कुमार को बहुत आनंद हुआ। तो उसने सोचा कि जैसे कोई निर्धन को अचानक धन मिल जाता है और खोया हुआ बंधु पुनः मिल जाता है, ऐसा आनंद हुआ। परम आनंद से के साथ उन्होंने जगदीश्वर को श्रद्धा सहित दर्शन किए और उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। और उन्होंने उस ब्राह्मण ने इनको भगवान का प्रसादी माला दिया और चरणामृत दिया। क्योंकि शालिग्राम जी को स्नान कराते तो उनको चरणामृत आता है। जैसे हम लोग स्नान कराते हैं तो हमारा शरीर पंच भौतिक है, उसका कोई मूल्य नहीं है, किंतु जो भगवान होते हैं शालिग्राम या गोपाल होते हैं उनको स्नान कराने से उनका चरणामृत दिव्य होता है। वो अकाल मृत्यु हमारी सब बीमारियों से आदि से हमारी विघ्नों से रक्षा करते हैं। तो इसलिए उसको ग्रहण करना चाहिए प्रतिदिन। ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो बेकार चीज़ है, वो चिन्मय वस्तु है। तो वो बोलते हैं कि प्रसादी माला और चरणामृत लिया। उसके बाद जब वो ब्राह्मण अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ पूजा समाप्त करके, तब उन्होंने जगदीश्वर को एक पेटी में शयन करा दिया। एक पेटी थी संदूक, उसके अंदर जगदीश्वर को रखा और उनको सुला दिया। और ऐसा देखकर वो बड़े दुखी हो गए गोप कुमार कि इनको क्यों अंदर रख दिया। और वो अश्रु बहाते हुए विलाप करने लगे, कहने लगे हाय हाय, मेरे जगदीश्वर को इस लकड़ी की पेटी में रख दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, भूखा रहने पर इनको नींद कैसे आएगी। जी। तो केवल उन्होंने अर्चन किया, उनकी आरती की और उनको वो करा। जी। गोप कुमार कह रहे हैं कि मेरे संताप और विलाप की व्यवस्था को देखकर वे ब्राह्मण देव मुझे सांत्वना देकर लज्जित भाव से कहने लगे, मैं दरिद्र हूँ, इस प्रकार का भोग अर्पण करने की योग्यता मुझ में नहीं है। अच्छा। मैं कहते हैं कि मैं केवल ये स्नान और ये सब करा सकता हूँ, पर मैं भोग वगैरह कहाँ से लाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा। तो कहते हैं कि क्या आप अन्य किसी को मेरे समान शालिग्राम पूजा करते नहीं देखा है आपने। तो वो इसलिए उनको नवीन वैष्णव कहकर संबोधन करने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी शालिग्राम ही नहीं देखे थे। अच्छा। तो वो ब्राह्मण कहने लगे आपने कभी नहीं देखा है ऐसे शालिग्राम का पूजन। तो यदि बोल रहे हैं कि अगर आप जगदीश्वर के ऐसे पूजा महोत्सव और वैभव देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप इस देश के राजा जो हैं विष्णु पूजा में बड़े अनुरागी हैं, वे बहुत बड़े साधु हैं, उनके निकट उनकी पुरी में जाओ और वहाँ पे साक्षात जगदीश्वर का दर्शन करो जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। वहाँ तुम समस्त प्रकार की महा आनंद का अनुभव करोगे और आनंद से तुम्हारा हृदय पूर्ण हो जाएगा। अभी तुम मेरे घर चलकर विष्णु निवेदित किंचित प्रसाद ग्रहण करो।
तो अब ब्राह्मण ने कहा, हे गोप कुमार, तुम्हें यदि वास्तव में वैभव देखना है, भगवान को कैसा भोग निवेदन किया जाता है, तो इस देश के राजा के पास जाओ। अभी तो मेरे घर में कुछ जो भी मेरे पास यद किंचित जो भी मैंने भोग लगाया उस प्रसाद को ग्रहण करो। जी। गोप कुमार कह रहे हैं कि मैं उन ब्राह्मण के वचन सुन के बहुत आनंदित हुआ, किंतु भूखा होने पर भी उनके घर नहीं गया। मैं उनको प्रणाम कर उनके बताए हुए रास्ते से राजपुरी में जा पहुंचा। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ जान रहे हैं हम उस गोप कुमार की कहानी, जो उस ब्राह्मण को सुना रहे हैं कि किस तरह से उन्हें उनके आराध्य देव के दर्शन हुए और उन्होंने किस तरह से अपनी यात्रा शुरू की। ये सब हम जान रहे हैं इस कहानी में। बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही सरल शब्दों में समझाई गई है। और इस कहानी में बताया गया है कि उस गोप कुमार को एक ब्राह्मण मिले, उन्होंने उन्हें वो मंत्र दिया और उस मंत्र का जाप करते हुए वो पहुँचे वहाँ पर जहाँ पर उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जो जगदीश्वर की पूजा कर रहा था, और उन्होंने उन्हें राह दिखाई एक राजा की जो बहुत अच्छी तरह से जगदीश्वर का गुणगान करता है, उनकी पूजा करता है। अब देखते हैं किस तरह इस गोप कुमार को दर्शन होंगे जगदीश्वर के। क्या वो उस राजा के पास जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि सत्य क्या है, जगदीश्वर कौन है? ये हम जानेंगे सब कुछ, लेकिन अपने अगले एपिसोड में इस कहानी को जारी रखेंगे। अभी के लिए वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी कहानी को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, 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 लाइव।